महाराज जी, आपके पास जैसे कोई आता है वो अपना अनुभव बताता है कि उन आपकी कृपा से ऐसा हो गया, पर आप सत्संग में भी कहते हैं संतों के पास जाने से स्वतः ही कार्य सिद्धि हो जाती है। आप कहते हैं कि ये सब तुक्का है, आपका प्रारब्ध है, देखो, वो लग हम गया। इसका बढ़ावा नहीं देंगे। जैसे ये तो पक्की बात है आपकी कि संत दरस जी में पातक टरई, हमारे दुखों का कारण हमारे पाप होते हैं। और जब हम किसी संत के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां क्या चमत्कार है, हम इस बात के पर नहीं जोर देते। हम देते हैं आपके भाव के चमत्कार का। आपने भाव किया कि भगवान के भक्त हैं, इनके पास जाने से हमारी कामना की पूर्ति होगी, हमारे मंगल होगा, पक्का होगा मंगल। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त अगर दोनों को ऐसे देखा जाए तो दो नहीं हैं। दो ना होते हुए भी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। पिता से भी अधिक ममत्व माता में जैसे होता है, ऐसे भगवान से भी अधिक दुलार संतों के हृदय में होता है। क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी। अगर संत आपके हृदय में अपना अधिकार कर लिए तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो संत दरस जी में पातक टरे, दरस परस अगनाथ। जब उनके पास गए, आपके पाप नष्ट हुए, तो मंगल तो होगा ही आपका। पर हम इस बात पर अगर तुम्हें जोर दें कि हमारे दर्शन करो आकर के, तो हमारे यहां कामना पूर्ति होंगी, तो फिर हमें लगता है कि फिर साधुता में कमी है, फिर कमी है। हमारे दर्शन करो क्योंकि मैं संत हूं, ऐसा संत कभी कह ही नहीं सकता। अगर उससे पूछो कि तुम संत हो क्या, तो सही बात में उसके आंसू आ जाएंगे, कहेंगे हमारे जैसा नीच आपको मिलेगा नहीं। पर क्या है, गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। देखो, परम संत हनुमान जी महाराज विभीषण जी से परिचय क्या दे रहे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बलम बलवताम महावीर हैं, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। वो मंगल भवन प्रभु उनके अधीन है। और वो परिचय क्या दे रहे हैं? प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुन। अपना परिचय दे रहे हैं हनुमान जी महाराज। इनसे बड़ा कोई संत होगा त्रिभुवन में? वो कह रहे हैं असमय अधम सखा सुन, ऐसा मैं नीच हूं। जब प्रभु से मिले तो कह रहे हैं एक में मोह मंद बस, कुटिल हृदय अज्ञान। कौन बोल रहे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम महाभागवत। परिचय क्या दे रहे हैं? कह रहे मैं मोह के बस हूं, कुटिल हूं, अज्ञानी हूं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। सबरी जी को साक्षात भगवान सामने बैठे हैं और वो क्या कह रहे हैं? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। हे प्रभु, मैं तो अधम से अधम अधम हूं। ये है संत परिचय। मेरे दर्शन करो कामना पूर्ति होगी, मुझे लगता है धोखा है। मेरे दर्शन से तुम्हारी कामना पूर्ति हो जाए, मेरी परिचय में ऐसा नहीं, मुझे लगता है नहीं होगा। नहीं हो तो गया, वो आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है। आप संत भावना से आए तो आपकी श्रद्धा का फल आपको भगवान दे रहे। मेरे में ऐसी कोई सामर्थ्य पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, ये बात है। हां, अब हम बच्चे तो प्रभु के ही हैं ना। आप जो कामना करोगे तो हमसे नहीं, हमारा बाप पूर्ण करेगा। क्योंकि आप जो कामना करके आए वो तो देख रहा है ना। आप किस लिए आए? कि भगवान के भक्त है ना, तो फिर वो घाटा कायब करेंगे तो मंगल भवन, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। एक संत भगवान एक गांव में गए, भाव परीक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि हमें कोई भिक्षा करा दे जो 100 यज्ञ किए हो। 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र होता है, भाव परीक्षा के लिए। अब पूरा गांव परेशान कि संत भोजन के बिना, ये अच्छा नहीं होता। किसी के गांव में या संत भूखा चला जाए तो अतिथि धर्म ऐसा कहता है, ठीक नहीं है ये। गांव में बड़े बड़े धर्मात्मा थे, परेशान हो गए। जो जाता है महाराज, अब यज्ञ तो नहीं पर प्रसाद तो बोले नहीं हम प्रसाद। एक बहू थी जो सत्संग में जाया करती थी पहले, जब ब्याह नहीं हुआ था संतों के पास, तो उसने सुन रखा था। वो भोजन बनाया और ले गए, बोले पाओ महाराज। तो बोले 100 यज्ञ करने वाले। हाँ ठीक है, काट लेना जितनी यज्ञ आपको काटना हो। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। 100 की बात तुम कह रहे हो, एक कदम में कर। प्रणाम किया और हम यही देखना चाहते थे कि कोई है ऐसा भाव वाला। उसकी श्रद्धा क्या है कि एक एक कदम में करोड़ करोड़ यज्ञों का फल मिलता है संत दर्शन। तो कामना की पूर्ति क्यों नहीं हो जाएगी भाई? संत दर्शन का भाव आपका, अच्छा आपका भाव नहीं है तो भगवान के पास भी काम नहीं बनेगा। देखो दुर्योधन भगवान के भगवान को भगवान मान रहा है क्या? नहीं बात बोली। इसमें हमसे पूछो कि कामना पूर्ति हो जाएगी क्या? कभी नहीं होगी, क्योंकि हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं। तो हमारा आना बेकार होगा क्या?
ये आपका भाव जाने। अगर आपका भाव है तो हम जिनके दास हैं वो तुम्हें उदास नहीं होने देंगे, वो कामना पूर्ण करते हैं। हमें अपने में सामर्थ्य है ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मेरे मालिक में कोई सामर्थ्य की कमी है ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ। तो आप आए हो तो मालिक का दासी मान करके तो है, तो हिसाब मालिक करेगा, नौकर थोड़ी करेगा। तो हम तो उनके नौकर हैं, उनके दास हैं। हमारे मालिक इतने समर्थ हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। बात यह है।